पता है 6 तरह की हंसी होती, स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित और अति हसित। कृष्ण की जंघाओं को अर्जुन ने पकड़ा और पता है 30 फीट तक कृष्ण अर्जुन को घसीटते हुए लेकर गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद क्रमांक 1 अध्याय क्रमांक 11। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक क्रमांक 11। पांडुपुत्रानुपासीना प्रश्रया प्रेम संगता अभ्याचष्टानुरागश्रय अंधिभूतेन चक्षुषा। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा। पास ही महाराज पांडु के सभी पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन्न पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्व बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंदाश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से विफल हो गए थे। तात्पर्य, जब महाराज पांडु का निधन हुआ तो उनके सभी पुत्र छोटे बालक थे, अतएव स्वाभाविक था कि वे राज परिवार के ज्येष्ठ जनों के विशेष रूप से भीष्मदेव के लाड़ प्यार में पले थे। बाद में जब पांडव बड़े हो गए तो वे धूर्त दुर्योधन तथा उसकी टोली द्वारा ठगे गए। यद्यपि भीष्मदेव जानते थे कि पांडव निर्दोष थे और उन्हें व्यर्थ ही कष्ट दिए जा रहे थे, फिर भी राजनीतिक कारणों से वे पांडवों का पक्ष नहीं ले पा रहे थे। अपने अंतिम समय में जब भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर सहित अपने यशस्वी पौत्रों को अपनी बगल में बैठे हुए देखा तो महायुद्धा पितामह अपने प्रेमाश्रुओं को रोक न सके। उनकी आंखों से अश्रु स्वतः छलछला रहे थे। उन्होंने अपने अत्यंत धार्मिक पौत्रों द्वारा भोगे गए दारुण कष्टों का स्मरण किया। निश्चय ही वे बहुत संतुष्ट थे, क्योंकि दुर्योधन के स्थान पर युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठने जा रहे थे। इसलिए उन्होंने उन सबको बधाई दी। हरे कृष्ण। तो ये परम सौभाग्य है कि बड़े वरिष्ठ भक्तों के बीच में यहाँ पर बैठकर श्रीमद् भागवतम का कथा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वास्तविक व्यक्तिगत रूप में अगर देखा जाए तो केशवचंद्र प्रभु जैसे भक्तों का संग प्राप्त हुआ, ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे ही महान भक्तों का अनुसरण करने का प्रयास कर कर हम श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता और श्रील प्रभुपाद का आश्रय लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तविक देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम नित्यम भागवत सेवया, जैसे श्रीमद् भागवतम में प्रत्यक्ष रूप से वर्णन है, हमें प्रतिदिन नहीं, प्रतिक्षण श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेना आवश्यक है। उतना संभव नहीं तो कम से दिन में एक बार, उतना संभव नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार, क्योंकि श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जो वास्तविक रूप में जीवन जीने की और साथ ही साथ जीवन त्यागने की कला को सिखाता है ना। महाराज परीक्षित अपने जीवन के अंतिम क्षण जी रहे थे, उस समय उन्होंने श्रीमद् भागवतम का आश्रय प्राप्त कर लिया। ये बड़ा अद्भुत है ना। सोचो कोई मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है और अपोनेंट बड़ा पावरफुल है, स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है, टॉस हो चुका है और अभी दोनों टीम क्रिकेट मैच खेलने के लिए एकत्र आ रही है और टीम का जो सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज है, जो बॉलर है, अगर हमारी भारतीय टीम का देखें तो बुमराह, अब वो बॉलिंग करने आ रहा है और जैसे ही वो विकेट के पास आ जाता है सोचता है नहीं, मुझे बॉलिंग नहीं करनी, क्यों इनके ऊपर इतने 140 किलोमीटर पर आवर से बॉल डालूं, त्रस्त हो जाएंगे बेचारे। तो जब उसे समझाया जाए तो वो भगवत गीता है ना। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, युद्ध स्थल से पलायन करने की उनकी इच्छा थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वो भगवत गीता है। फिर एक क्षण ऐसा होता है कि मान लो क्रिकेट का मैच हो गया और पूरा मैच होने के बाद अभी अवार्ड सेरेमनी है और वहां पर ट्रॉफी लेने जाना है। अगर हम कोई फाइनल मैच देखते हैं ना, तो अगर इंडियन टीम जीतती है तो दूसरी अपोनेंट टीम जो है उसके प्लेयर्स रोते रहते हैं, दुखी हो जाते हैं, है ना, एक दूसरे के गले पड़कर अश्रुपात करते हैं। अब ऐसे स्थिति में अगर अपने टीम का कैप्टन जो है वो बोलता है कि नहीं, इतने सारे लोगों को दुखी कर कर मैं ट्रॉफी क्यों लूं,
नहीं, इसमें कोई आनंद नहीं है कि वो ट्रॉफी ले ली जाए। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो जो ज्ञान प्रदान होता है वो हमारे इस श्रृंखला की विषय वस्तु है। मैच जीत लिया था, है ना, युधिष्ठिर महाराज ने मैच जीत लिया। मैन ऑफ द मैच अर्जुन थे, जो खेलना नहीं चाह रहे थे। उन्हें भगवत गीता सुनाई गई और भगवत गीता सुनने के पश्चात जब पूरी मैच हो गई, मैच जीतने के पश्चात अब ट्रॉफी लेना है ना, राज मुकुट सर पर धारण करना है। और युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि नहीं, इतने सारे लोगों का मृत्यु हुआ, इतनी सारी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने जनों का आश्रय छूट गया, और ऐसी स्थिति में मैं राजा बनना स्वीकार नहीं करूंगा। सारे ऋषिगण समझा रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज नहीं मान रहे। सोचो, भगवान अगर किसी को समझाए और वो ना समझे तो कितनी नासमझ की बात है। लेकिन क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बाहरी रूप से समझा रहे थे और अंदर से उनके हृदय में उन्होंने ब्लॉक करके रखा था उस नॉलेज के एंट्री को, तो युधिष्ठिर महाराज समझ नहीं पा रहे, क्योंकि भगवान का एक और उद्देश्य इसके पीछे था। उनके भक्त का गुणगान भगवान करना चाहते थे। वो भक्त है पितामह भीष्म। तो कुरुक्षेत्र के रण के पश्चात महाराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का, महाराज युधिष्ठिर की शंकाओं का निरसन पितामह भीष्म ने किया। और आचार्य समझाते हैं कि यह ऐसा ज्ञान है जो प्रत्येक व्यक्ति को, जो भक्ति में लगा हुआ है और जो भक्ति में लगा भी नहीं है, उन सबको सुनना, स्वीकार करना और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि पितामह भीष्म एक ऐसे अनन्य साधारण भक्त थे। वास्तविक श्रीमद् भागवतम भगवान और भक्तों का गुणगान है। भक्त कैसे होते हैं? अगर ऐसे देखा जाए तो सामान्य रूप से देखता है कि कोई व्यक्ति इस संसार में कुछ कार्य कर रहा है, भक्त भी वैसे ही कार्य कर रहा है। सभी लोग खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, सभी लोग नाच रहे हैं, हम भी नाच रहे हैं, सभी लोग गा रहे हैं, हम भी गा रहे हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ पागलपन में है और हम भी पागलपन में है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के। तो ऐसी स्थिति है, तो भक्तों में और अन्य लोगों में अंतर क्या है? बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि भगवान का भक्त किस प्रकार से होता है, यह सारा संसार भक्तों के लिए किस प्रकार से होता है। तद्भक्तः सरितां पतिं चुलुकुवत् खद्योदवत् भास्करं मेरु पश्यति लोष्ठवत् किमपरं भूमे पतिभृत्यवत् चिन्तारत्नचयं शिलाशलकवत् कल्पद्रुमं काष्ठवत् संसारं तृणराशिवत् किमपरं देहं निज भारवत्। जो भगवान की अनन्य साधारण भक्ति में रत भक्त है, ऐसे भक्त के लिए त्वद भक्ता सरिताम पतिम चुलुकवत। सरिता अर्थात नदी, और नदी के जो स्वामी है वो है समुद्र। तो भगवान के अनन्य साधारण भक्त के लिए समुद्र चुलुकवत है ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो कहा जाता है ना। तो सारे जो महाकाय विशाल समुद्र है वो चुलुकवत, चुल्लू भर है भक्तों के लिए। खद्योदवत भास्करम, खद्योद अर्थात जुगनू। तो सूर्य की प्रभा और संपूर्ण प्रकाश भगवान के भक्त के लिए एक जुगनू के भांति है। मेरु पश्यति लोष्ठवत् किम परम, मेरु पर्वत भगवान के भक्तों के लिए एक साधारण मिट्टी के ढेर के भांति है। भूमे पति भृत्यवत, भूमे पति अर्थात राजा, वो एक भक्त के लिए साधारण एक सेवक के भांति है ना। भगवान के अनन्य साधारण भक्त हुए हनुमान जी, और उन्होंने जब सूरज को देखा तो जुगनू तो दूर की बात है, वो तो सेब समझ बैठे, बोले बहुत अच्छा फल है, जाकर खाता हूं। सनातन गोस्वामी जिनके पास पारसमणि था, है ना, टचस्टोन, वो इतना ऐश्वर्यशाली है कि किसी भी लोहे को स्पर्श कर दे तो उसका सोना बन जाए। लेकिन उनके लिए वो क्या था? कचरे के डिब्बे में रखा हुआ एक पत्थर था। चिंता रत्न चयम शिला शलकवत,
चिंतामणि पत्थर भी एक पत्थर के छोटे से टुकड़े के भांति भगवान के भक्त के लिए है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब सारा ऐश्वर्य तुकाराम महाराज को देने के लिए उन्होंने भेज दिया और स्वयं उनसे मिलने के लिए आए, तो तुकाराम महाराज कहते हैं, आम्ही विष्णुदास, आम्हाला याची काहीच आवश्यकता नहीं है, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शिवाजी महाराज को भी भगवान का सेवक, शिवाजी महाराज कह रहे हैं कि मैं सब कुछ त्याग के आपको शरणागत हो जाता हूं। तब बड़ा ही सुंदर वर्णाश्रम पद्धति का ज्ञान तुकाराम महाराज उन्हें प्रदान करते हैं। भूमे पतिम भृत्यवत चिंता रत्न चयम शिलाशलकवत कल्पद्रुमम काष्ठवत। साक्षात कल्प वृक्ष के नीचे भी अगर भक्त खड़ा रहे ना, तो उसे वो कल्प वृक्ष भी एक काष्ठ के समान प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि इस संसार में किसी भी प्रकार के प्रलोभन के प्रति आकर्षित होकर भोग करने की इच्छा वो भक्त त्याग चुका होता है या फिर त्याग करने की प्रोसेस में होता है। संसारम तृण राशिवत, संसार तृण अर्थात घास के तिनकों की राशि के समान उसे प्रतीत होता है। और इतना ही नहीं, जो भगवान का अनन्य साधारण भक्त है उसे अपना देह भी, अपना शरीर भी भार लगने लगता है। देहम निजम भारवत, जैसे पितामह भीष्म, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहे अपना देह त्याग सकते हैं, लेकिन देह त्याग नहीं कर रहे हैं। महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध होने के पश्चात 58 दिन तक पितामह भीष्म बाणों की शैया पर थे। तो पितामह भीष्म इस स्थिति में युधिष्ठिर महाराज को जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, वो ज्ञान इस अध्याय की विषय वस्तु है। कौन है पितामह भीष्म? वास्तविक एक बार ब्रह्मा जी के सभा में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की सभा में सारे देवतागण, सारे यक्ष, सारे किन्नर, कुछ सभा चल रही थी, है ना। वहां पर भी भक्तों का सभा होता है, आदान प्रदान होता है। तो उस सभा में महाभीष नाम के एक राजा थे, जो बड़े ही शक्तिशाली राजा थे और अपने कार्यों के कारण उन्होंने स्वर्ग प्राप्ति की और अभी ब्रह्मा जी के इस सभा में है। और उसी सभा में गंगा जी अपने मूर्तिमंत स्वरूप में, व्यक्तिगत रूप में वहां पर उपस्थित थी। तो हुआ यूं कि कुछ हवा का झोंका चला और गंगा जी के जो ऊपरी वस्त्र है वो थोड़े से ढल गए। और जैसे ही वो ढले, उस सभा में सभी उपस्थित देवताओं ने, जो भी सिद्ध पुरुष वहां पर थे, सभी ने अपनी गर्दन नीचे झुकाई, सबने अपनी आंखें नीचे की, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, और वे थे महाभीष। वो गंगा जी को देख रहे हैं और गंगा जी भी उन्हें देख रही है। जय श्री राधा गोविंद देव की जय। तो महाभीष गंगा जी को देख रहे हैं, तो ये ब्रह्मा जी ने देखा, है ना। अक्सर ऐसे होता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी हवाई अड्डे पर थे, तो प्रभुपाद जी हवाई अड्डे पर थे और उनके साथ बहुत सारे शिष्य थे। तो एक सुंदर लड़की वहां से जा रही थी और एक शिष्य उस लड़की को देख रहा है। जब तक वो नहीं गई तब तक देख रहा है, वो उस लड़की को देख रहा है, प्रभुपाद जी उसे देख रहे हैं, है ना। और जब ये देखा देखी हो गई, फिर प्रभुपाद जी ने उसके तरफ देखा और पूछा, शी इज ब्यूटीफुल इजंट इट। अब क्या करें, गुरु ने एक तो पकड़ लिया और अब पकड़ने के बाद पूछ भी रहे हैं, तो क्या करें। यस प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इफ शी इज अ स्पार्क देन कृष्णा इज स्प्लेंडर। अगर वो सौंदर्य का एक अणु है तो कृष्ण उस सौंदर्य के सागर है। तो महाभीष जी गंगा जी को देखकर आकर्षित हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने देखा। और वास्तविक जो स्थान होता है ना, उस स्थान की मर्यादा होती है और उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। अब रात में बार में भी अगर कोई जाता है तो उस स्थान की मर्यादा है कि वहां पर ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगा, है ना। तो वैसे अध्यात्म स्वर्गलोक की मर्यादा है, ब्रह्मलोक की मर्यादा है। उस मर्यादा को भंग करते हुए महाभीष को जब देखा गया तो ब्रह्मा जी ने उसे शाप दिया, यहां रहने के लायक नहीं। वो स्थान पे जाओ, मृत्युलोक में जाओ, जहां पर यह सामान्य है ना। सोचो,
जैसे वहां पर शाप मिला वैसे यहाँ शाप मिलता तो दिन में कितने शाप मिलते, है ना। हमारा सौभाग्य है कि स्क्रीन में हम जो देखते हैं उसे देखकर शाप नहीं मिलता है ना। नहीं तो शापों का खजाना लेकर हम घूमते हैं। तो महाभीष को शाप मिला, और क्योंकि गंगा जी भी उसे देख रही थी तो उन्हें भी शाप मिला कि आप भी यहां पर नहीं, थोड़ा सा प्यूरिफिकेशन जरूरी है, तो भौतिक लोक में जाकर आ जाइए। तो महाभीष वहां से चले गए। गंगा जी भी जा रही थी, तो गंगा जी जब जा रही थी तो उन्हें 8 जन मिले, जो कौन थे, अष्ट वसु। सभी वसु मिले और उन्होंने कहा कि हमें पता चला है आपको शाप मिला है, हमें भी मिला है, क्या आप हमारी एक विनती मानेंगे, आप हमारी माता बनेंगे जब नीचे जाएंगे। क्योंकि ऊपरी ग्रहों में जो व्यक्तित्व है उनके लिए इस भौतिक जगत की सारी सुविधाएं एकदम तुच्छवत है। बोले कोई और स्त्री हमारी माता बनने के योग्य नहीं है, आप बनोगी। तो गंगा देवी ने पूछा हुआ क्या, नीचे क्यों जाना है। बोले हम जो वसु हैं, इन वसुओं में एक वसु है जो बड़े श्रेष्ठ है, उनका नाम है द्यू। तो द्यो नाम के जो वसु हैं उन्होंने और हम सब ने विचरण करते हुए एक बार वशिष्ठ मुनि की गाय नंदिनी को देखा, जिसका दूध जब निकलता है तो सब तरफ सुगंध फैलता है, और ऐसा कहा जाता है कि उस दूध को प्राशन करने के पश्चात 10,000 वर्षों तक मृत्यु ही नहीं होगी। इतना ही नहीं, ऐसा शक्ति, ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त होगा कि जिसकी तुलना नहीं कर सकता। तो ये बात द्यू ने अपने घर पर आकर अपनी पत्नी को बताया, और फिर पत्नी ने कहा बड़ी अद्भुत गाय है। तो द्यू ने कहा बिल्कुल। दूसरे दिन द्यू की पत्नी ने फिर से द्यू से कहा कि वो गाय बड़ी अद्भुत है, और मेरी एक सखी है जिसका नाम है चित्रावती, उसे वो गाय चाहिए, तो मेरी सखी के लिए आप गाय ला देना। तो द्यू ने कहा ठीक है, पत्नी की आज्ञा कैसे डाले। तो गए और सारे जो वसु है वो थोड़ा सा प्लॉट कर चले गए कि वशिष्ठ मुनि आश्रम में नहीं है, कहीं जाकर ध्यान में लगे हुए हैं। तब ये जाकर उस गाय को, नंदिनी को हर कर लेकर आए। वशिष्ठ मुनि जी वापस आ गए, उन्होंने देखा गाय यहां पर नहीं है। फिर उन्होंने ढूंढा अपनी गाय को, लेकिन जब कहीं नहीं मिली तब ध्यान लगाया, सीसीटीवी रिवाइंड किया, है ना, ये आज का कंसेप्ट नहीं है। तो वशिष्ठ मुनि ने जब देखा कि हुआ क्या है, तब उन्होंने सारा ज्ञान उन्हें हुआ और देखा कि इन वसुओं ने इस गाय को हर लिया और गाय को हरण कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। इनका श्रेष्ठ ग्रहों में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और उन्हें शाप दिया। और जब उन्हें शाप दिया तो सारे वसु आकर वशिष्ठ मुनि के चरणों में गिर गए, कहे हमें क्षमा कर दो। बोले नहीं, अभिशाप मिला तो मिला है, इसे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत याचना करने के पश्चात उन्होंने कहा कि ठीक है, आप में से जो 7 वसु है ना, उनको ज्यादा दिन पृथ्वी पर नहीं रहना पड़ेगा। सोचो, वसु प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें ज्यादा दिन मत रखो वहां पर। कहां पर? इधर मुंबई में, ठाणे में, इस धरती पर। और हम प्रार्थना करते हैं हमारा आयु बढ़े, है ना। एक बार एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई स्वर्ग में चला गया, वहां जाकर देखा नंदन कानन गार्डन है, इतना सुंदर सुंदर सब कुछ, वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, बड़ा आनंद ही आनंद है। तो सोचने लगा मैं खाली पीली वो योगा के पीछे भागा, 60 में जाता था, बाईपास करवाया, तभी आता तो और 30 साल ऊपर आके आनंद उपभोग कर सकता था। तो वास्तविक इस भौतिक जगत में जो जीवन है वो बड़ा आनंदपूर्ण नहीं है। तो वसु कह रहे कि हमें ज्यादा दिन नहीं रहना है। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ठीक है, आप में से जो 7 है वो तुरंत आ जाओगे, जन्म लोगे और आ जाओगे, लेकिन ये बड़ा कारस्थानी है द्यू, इसको रहना पड़ेगा। तो सारे वसु ने कहा ठीक है। तो माता गंगा को ये सब बताया। उन्होंने कहा कि देखो, और एक काम करना माते, हमारा जैसे ही जन्म होना हमें मार देना, हमें रखना मत वहां पर, ये रहेगा, है ना। जिन्होंने गाय चोरी की, जिनके पत्नी की आज्ञा मानकर उन्होंने गाय चोरी की, इन्हें रहने देना। तो वो जो द्यू है और बाकी सारे वसु, इन्होंने गंगा जी के गर्भ से जन्म लेना निर्धारित हो गया। फिर गंगा जी इस धरती पर आई, और गंगा जी एक दिन अपने ही तट पर विचरण कर रही थी, तो उन्होंने एक बड़े ही शक्तिशाली राजा को देखा जो ऐसे ध्यान में बैठे हुए थे।
और उस राजा को देखकर गंगा जी आकर्षित हो गई और उन्होंने सोचा कि मुझे पुत्र प्राप्ति तो करनी है, तो ये वास्तविक रूप में सही कैंडिडेट लग रहा है। तो गंगा जी आई और उनकी दाहिनी जंघा पर बैठ गई। जब ये महाराज उन्होंने देखा, जिनका नाम था महाराज प्रतीप, महाराज प्रतीप की दाहिनी जंघा पर गंगा जी बैठी और फिर उन्होंने कहा कि आप कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि आप दाहिनी जंघा पर बैठे हो और दाहिनी जंघा का अधिकार बेटी या पुत्रवधू का होता है, बहू का होता है। तो ऐसे जब महाराज प्रतीप ने कहा तो उन्होंने आश्वस्त किया कि जब मेरा पुत्र होगा तब उसकी पत्नी के रूप में, अपनी बहू के रूप में मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तो कथा बड़ी सुंदर है, यहां पर सुंदर चिट भी लगा हुआ है, काइंडली कंप्लीट बिफोर 9 o'clock। तो समय बीतता गया। जो महाभीष थे वो महाराज प्रतीप के पुत्र हुए, जिनका नाम था महाराज शांतनु। और वह महाराज शांतनु जब युवावस्था को प्राप्त किए और गंगा जी के तट पर विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने गंगा जी को देखा और गंगा जी ने उन्हें देखा और दोनों आकर्षित हो गए। और महाराज प्रतीप ने भी अपने पुत्र शांतनु को बताया था कि जब इस प्रकार से कोई स्त्री तुम्हें गंगा के तट पर मिले तो बिना कुछ कहे उसे स्वीकार कर लेना। तो गंगा जी ने कहा कि मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूं। शंतनु महाराज ने भी कहा, प्रपोजल हो गया। तो गंगा जी ने कहा कि लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अभी इतनी सुंदर स्त्री मिले, सब 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 कोई भी शर्त चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एक्सेप्ट कर लिया। गंगा जी ने कहा कि शर्त सुन तो लो। सुनने से पहले एक्सेप्ट कर लिया। फिर भी उन्होंने बताई कि कभी मुझसे चिल्लाकर बात नहीं करना, डांटते हुए बात नहीं करना, प्यार से बात करना। मैं जो भी करूं वो करने देना, उसे टोकना मत। अगर मुझे पूछा तो मैं चली। शंतनु महाराज इतने आकर्षित थे, उन्होंने सब कुछ मान लिया और चले आए। हम कथा जानते हैं। फिर पहला पुत्र हुआ। माता गंगा ने हंसते हंसते उस पुत्र को लिया और अपने ही प्रवाह में छोड़ दिया। अब शंतनु महाराज बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कंडीशन है ना, कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा है। फिर दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6वां, 7वां, 7 पुत्र बह गए। जब 8वां पुत्र हुआ तो शंतनु महाराज कहे आप बस, अब कोई भी कंडीशन हो, ग्राहक मंच में जा रहा हूं। जाकर कहते हैं कि नहीं, ये क्या चल रहा है, इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो, अपने ही पुत्रों का वध कर रही हो, है ना। वो विक्रम वेताल में वो वेताल कहता है ना, आप बोले मैं चला। तो गंगा देवी ने कहा कि आपने शर्त तोड़ दी। लेकिन बड़ी विनती की शंतनु महाराज ने। तब वो सारा वृत्तांत बताती है और कहती है कि चिंता मत करो, आपका ये पुत्र आपके साथ रहेगा। 16 साल के बाद जब शंतनु महाराज फिर से वहां पर उस स्थान पर आए तो उन्होंने देवव्रत को देखा, जिसने गंगा के प्रवाह को रोक दिया था अपने बाणों से। यह है पितामह भीष्म की शक्ति। तो पितामह भीष्म, फिर वर्णन आता है अपने पुत्र के विरह का कारण जानकर माता सत्यवती के साथ उनका विवाह करवाने का निश्चित करते हैं और तब आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी अगर आश्रम में रहकर वो पालन हो तो थोड़ा सरल है। राज दरबार में रहकर, सभी ऐश्वर्यों के बीच में रहकर वह घनघोर प्रतिज्ञा का पालन करना बड़ा कठिन है। इसलिए पितामह भीष्म को, इसलिए देवव्रत को, इसलिए गंगा पुत्र को, इसलिए गांगेय को भीष्म कहा जाता है। और ये पितामह भीष्म महाजन है जो वास्तविक रूप में अपने सभी पौत्रों का, पांडवों का, कौरवों का संगोपन करने में रुचि रखते थे और विशेष प्रेम पांडवों के प्रति था, क्योंकि पांडव धर्म की राह पर चलने वाले थे। ये पितामह भीष्म जो प्रत्येक क्षण में, है ना, जब महाराज पांडु के मृत्यु के पश्चात कुंती महारानी में बड़ी झिझक थी कि वो राज दरबार में आए, केवल पितामह भीष्म
और विदुर वहां पर थे, इसलिए कुंती महारानी ने यह स्वीकार किया कि वो यहां पर वापस आएगी हस्तिनापुर, अन्यथा हिमालय में रहा करती थी। तो इन सारे बच्चों को धीरे धीरे, जैसे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं आज के इस श्लोक के, कि दुर्योधन अपने कुटिल कारस्थानों के कारण सभी पांडवों को मारने का प्रयास करता, और ये सब पितामह भीष्म देख रहे हैं, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। किसने दिया? महाराज शांतनु ने इच्छा मृत्यु का वरदान देवव्रत को प्रदान किया। तो ये पितामह भीष्म महाजन है, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य साधारण भक्त है। तो मन में प्रश्न आता है, इतने बड़े भक्त हैं तो उनके विरुद्ध युद्ध क्यों कर रहे हैं? एक बार युद्ध के पश्चात अर्जुन और पितामह भीष्म मिले। ऐसी सुंदर कथा हमने सुनी थी, किसी भक्त ने बताई थी। तो पितामह भीष्म बता रहे थे, अर्जुन तुमसे तो मैं सौभाग्यशाली हूं। हे अर्जुन, तुमसे मैं सौभाग्यशाली हूं। अर्जुन ने कहा, कैसे? आप तो कृष्ण के विरुद्ध युद्ध किए। बोले हाँ, लेकिन कृष्ण की कृपा की अगर तुलना करें तो मैं ज्यादा सौभाग्यशाली हूं। अर्जुन ने कहा, कैसे? बोले तुम रथ पर थे जिसके सारथी कृष्ण थे। तो अर्जुन ने कहा, तो मैं सौभाग्यशाली हुआ ना? बोले हाँ, लेकिन तुम्हें क्या दिख रहा था? भगवान की पीठ, और मैं जो सामने खड़ा था, मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं। तो पितामह भीष्म जब युद्ध किया करते थे ना, तो ऐसा वर्णन आता है कि सामने जो व्यक्ति है, चाहे वो सैनिक हो, चाहे रथी हो, चाहे महारथी हो, चाहे अतिरथी हो, वो अगर अपने धनुष्य को प्रत्यंचा चलाए, उतने क्षण में उसका धनुष्य उसके हाथों को भी पितामह भीष्म काट देते। वर्णन आता है कि एक दिन में 10-10 हजार योद्धाओं का वध पितामह भीष्म करते। और ये सारा जब युद्ध करते तो बार बार अर्जुन के रथ के सामने आते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण को देखना है। बड़ा घनघोर युद्ध चल रहा है, लेकिन 8 दिन हो गए, 9वां दिन आ गया, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। निर्णय होगा कैसे? कृष्ण पांडवों के पक्ष में है, अर्जुन का सारथ्य कर रहे हैं, वो हारने नहीं देंगे। और कौरवों की सेना में पितामह भीष्म है, जो जहां पर है वहां पर पराजय हो ही नहीं सकती है। लेकिन फिर भी पांडव नहीं हार रहे हैं। 8वें दिन की शाम में दुर्योधन आकर पितामह भीष्म को कहता है कि क्या लगा के रखा है, इतने शक्तिशाली हो, आपसे पांडव नहीं संभले जा रहे हैं, त्याग दो अपने धनुष्य को। क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाला योद्धा ऐसी चुनौती बड़ी गंभीरता से लेते। उन्होंने कहा कि देखो दुर्योधन, कल का दिन और 5 पांडव, 1 2 3 4 5, अपने दुमीर से 5 बाण निकाले पितामह भीष्म ने, और कहा कि देखो ये 5 बाण कल 5 पांडवों के वध का कारण बनेंगे, इसे संभाल कर रखना। और वो 5 बाण दुर्योधन के पास दे दिए। और पितामह भीष्म यहां पर हैं। भगवान श्री कृष्ण जानते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान प्रत्येक के हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान ने महाराज युधिष्ठिर और सभी पांडवों को पितामह भीष्म का आशीष लेने के लिए भेजा, और अर्जुन को भेजा दुर्योधन के पास कुछ मांगने के लिए। तो गंधर्वों से रक्षा करने के कारण दुर्योधन भी वचन दे चुका था कि आपको अगर कभी कुछ चाहिए तो मांग लेना, और अर्जुन ने मांग लिया। फिर वो बाण लेकर गए। दूसरे दिन सुबह पितामह भीष्म रेडी हो रहे जॉब पर जाने के लिए, धोती पहन ली, फिर कमर को कमरपट्टा बांध लिया, फिर उन्होंने अपना आवरण चिलखत पहन लिया, फिर उन्होंने दस्ताने पहन ली, है ना। इतने बाण चलाने, इतने बाण चलाने, इतने बाण चलाने, बड़ी सुंदरता से तय। महाभारत में बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि पितामह भीष्म तैयार कैसे हुए। और जब पूरी तरह से तैयार होने लगे तो उन्होंने दुर्योधन कहा कि दुर्योधन बांध दो। बोले कौन से बांध? वो तो चले गए, अर्जुन लेकर गया। अच्छा, तो मैंने प्रतिज्ञा ली थी आज सभी पांडवों का वध करूंगा, लेकिन अर्जुन को भेजा किसने होगा? कृष्ण ने। जानते हैं पितामह भीष्म, कहा मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने चले, मैं प्रण लेता हूं, आज आपकी प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा। तैयार हो गए और चले गए। महाभारत में वर्णन आता है कि जिस प्रकार से एक चाकू को अग्नि में गर्म कर कर उससे मक्खन को काटा जाए तो कितना आसानी से कटेगा? कुछ एफर्ट्स लगेगा? नहीं लगेगा।
उतनी सहजता से पितामह भीष्म पांडवों की सेना को काटते हुए जा रहे थे और काटते 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 अर्जुन के रथ के सामने आ गए और ऐसी तीव्रता से बाण चला रहे हैं। पहली बार अर्जुन हतप्रभ हो गया। पितामह भीष्म बाण चलाते, अर्जुन अपने गांडियों को पकड़ता, दुमिर से तीर निकालता और चलाने का प्रयास करता। उतने क्षण में पितामह भीष्म का बाण आकर अर्जुन की उंगलियों को काटने लगता। अर्जुन की पांचों उंगलियां और उनके जो फिंगर टिप्स है वो लहूलुहान हो गए और अर्जुन जो बाण चला रहा है वो उतनी तीव्रता से नहीं। कृष्ण कह रहे कि अर्जुन वध करो पितामह भीष्म का, और अर्जुन थोड़ा प्यार से, है ना, पितामह है। कृष्ण कह रहे अभी भगवत गीता सुनाई ना 8 दिन पहले, फिर से बताऊं, समय नहीं है। तो बड़ा शक्तिशाली घनघोर युद्ध हो रहा है और अंत में पितामह भीष्म ने एक बाण निकाला, उसको धनुष्य पर लगाया और अभी बाण छोड़कर अर्जुन का उस बाण से वध निश्चित रूप से होने वाला है। कोई जाने ना जाने, कृष्ण जानते हैं। जब पितामह भीष्म की स्थिति को भगवान श्री कृष्ण ने देखा, अपने रथ से छलांग लगाकर, इतना अद्भुत दृश्य है, सोचो, सफेद घोड़े लगे हुए इस दिव्य रथ के सारथी के स्थान से छलांग लगाकर भगवान श्री कृष्ण जमीन पर कूदते हैं। जब कूदते हैं तब उनका उत्तरीय उड़ जाता है, उनके गले में जो माला है वो ऐसी लहराती है, उनके बाल, घुंघराले बाल जो है वो इधर उधर होते हैं और बड़ी सुंदर छलांग भगवान श्री कृष्ण लगाते हैं। कहते कि अर्जुन अब तुम्हारा काम खत्म, तुम कुछ मत करो, मैं देख लूंगा, मैं हूं ना। तो भगवान श्री कृष्ण नीचे उतरते हैं। और किस बॉलीवुड मूवी में इतना सुंदर सीन हो सकता है? नहीं हो सकता। जितना सुंदर दृश्य यहां पर भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म पर कुपित होकर छलांग लगा रहे हैं। और इधर उधर देखा तो एक टूटा हुआ रथ था, उसका पहिया पकड़ा और पितामह भीष्म पर आक्रमण करने वाले हैं। पितामह भीष्म खुश हैं, मैं खुश हो गया, तैयार हो गए, आओ मारो, प्रतिज्ञा ली थी ना, शस्त्र नहीं उठाओगे। लेकिन कृष्ण भी कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा, लेकिन अर्जुन को कहा था कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यति, अर्जुन पर कुछ आंच आए ना तो मैं मेरी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। तो पितामह भीष्म इस समय बड़े तीव्रता से युद्ध कर रहे हैं, कृष्ण पर बाण चला रहे हैं। कृष्ण पर जो बाण चला रहे हैं ना, और जो कृष्ण को जब उससे आहत हो रही है, आचार्य समझाते हैं कि मानो पितामह भीष्म एक प्रेमी की भांति फूल फेंक रहे हैं, है ना। अगर फूल फेंक रहे हैं तो बाण लग रहा है कृष्ण को, कुछ बूंदें गिर रही है लहू की। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इट इज लाइक लवर्स बाइट। प्रेम में अगर प्रेमी किसी को काटता है ना, उस भांति पितामह भीष्म का, क्योंकि वो क्षत्रिय है। राधा गोपीनाथ प्रभु इस वृत्तांतों को बड़े सुंदर रूप से वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि वास्तविक रूप में यह रासलीला चल रही है कुरुक्षेत्र पर। यह कुरुक्षेत्र की रासलीला है। यहां पर रौद्र रस में, क्रोध अवस्था में भगवान से प्रेम कर रहे हैं पितामह भीष्म। ये पितामह भीष्म। और फिर अर्जुन आते हैं और कहते कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, है ना। लोग तो सब चिंता करते हैं कृष्ण छोड़कर, तो अर्जुन चिंता कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। कृष्ण अपना वचन मत तोड़ो, अब मैं सही युद्ध करूंगा। कृष्ण की जंघाओं को अर्जुन ने पकड़ा और पता है 30 फीट तक कृष्ण अर्जुन को घसीटते हुए लेकर गए। इतने क्रोध अवस्था में थे। हाथ में वो रथ का पहिया है और अर्जुन ने उनकी जंघाओं को पकड़ा हुआ है और कृष्ण घसीटते हुए लेके जा रहे कि नहीं, मैं बिल्कुल इनका वध करूंगा। अर्जुन कहता है कि ये आप मत करो, अब मैं पितामह भीष्म का वध करूंगा। तब कृष्ण कहते हैं ठीक है, भगवत गीता याद आ गई, है ना। और फिर घनघोर युद्ध होता है। हमें पता है कि बाद में शिखंडी सामने आता है, उसकी भी बड़ी सुंदर कथा है, अंबा अंबालिका और अंबिका की, जिनका हरण कर कर पितामह भीष्म लेकर आते हैं। तो अर्जुन के बाण जब पितामह भीष्म पर चलते हैं ना, तब 2 बाणों के बीच में तीसरा बाण भी नहीं जा सकता है। इतने बाणों ने पितामह भीष्म के शरीर को छलनी किया। और 58 दिन तक, 58 डेज पितामह भीष्म उस बाणों की छैया पर लेटे हुए।
उनके शरीर से प्रत्येक लहू की बूंद नीचे गिर चुकी है। देह निजम भारवत, अपना देह उन्हें भारवत लग रहा है। लेकिन ये सारा तकलीफ, ये सारा पेन, ये सारा दुख पितामह भीष्म के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों वो अपना देह त्याग नहीं कर रहे हैं? कोई आईसीयू में तो लेकर नहीं जाने वाला है, लहू की हर बूंद टपक चुकी है, फिर भी अपना देह त्याग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म इस पीड़ा को सहन करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के वस्त्रहरण को देख चुके थे, वो अपने आप को दंडित करना चाहते थे, इसलिए देह त्याग नहीं कर रहे थे। और एक कारण था, जो हस्तिनापुर के सिंहासन को सुरक्षित हाथों में देखना चाहते थे। इसीलिए 58 दिन जब पूर्ण होते आ रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने सबको कहा कि पितामह भीष्म को मिलने के लिए चलते हैं। और उन्होंने सभी पांडवों को कहा कि अपना सबसे बेस्ट कॉस्ट्यूम्स पहनना। जा कहां रहे? जहां पर पितामह भीष्म अपना देह त्याग करने वाले हैं। और कृष्ण कह रहे कि अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर चलो। सोचो, अगर किसी की अंतिम यात्रा में जाना है तो सूट बूट पहनकर परफ्यूम वर्फ्यूम मारकर चले जाए, अजीब लगेगा ना। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं ऐसे चलो, क्योंकि कृष्ण जानते हैं पितामह भीष्म को क्या चाहिए, और पितामह भीष्म जानते हैं कृष्ण को क्या चाहिए। कृष्ण सारी दुनिया को और आने वाले युगों को बताना चाहते थे कि कोई पितामह भीष्म जितना शक्तिशाली योद्धा भी क्यों ना हो, अगर वो पांडवों के अर्थात धर्म के विरुद्ध है तो उसका अंत निश्चित है। तो इस सिद्धांत को कृष्ण स्थापित करना चाहते थे, और उस सिद्धांत स्थापना में, धर्म स्थापना में पितामह भीष्म अपना योगदान देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने यह स्वीकार किया कि पांडवों के विरुद्ध युद्ध करें। और अब भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि पितामह भीष्म महाराज युधिष्ठिर को राजा बनता हुआ देखना चाहते हैं, तो उन्हें उस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया। और जब सारे पांडव वहां पर आए, पितामह भीष्म के पीछे खड़े रहे, युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन तो आग भी नहीं मिला पा रहे हैं पितामह भीष्म से। लेकिन उन्होंने जब पांडवों को, ऐसे राजकुमारों को राजा के भेष में देखा, तब पितामह भीष्म बड़े संतुष्ट हुए। और कल के श्लोक से पितामह भीष्म बोलना आरंभ करते हैं, लेकिन आज का श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। पितामह भीष्म पांडवों को देखकर कुछ इमोशंस प्रस्तुत करते हैं। क्या इमोशंस है? बड़े आनंद में है और उनकी आंखों से अश्रु आ रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु वर्णन करता है कि अश्रु दो तरह के होते हैं, एक होते हैं उष्ण अश्रु और एक होते हैं शीत अश्रु। उष्ण अश्रु तब आते हैं जब बड़ी दुविधा होती है, तकलीफ होती है, पेन होता है, गुस्सा आया हुआ होता है, इंटेंस सेपरेशन होता है। अश्रु जब आते हैं तो वो गर्म होते हैं। दीज आर उष्ण अश्रु, हॉट टीयर्स। और जब बड़ा प्रेम हृदय में उमड़ रहा हो, आनंद हो रहा हो, कंटेंटेड हार्ट है, कृतज्ञता की भावना है, और तब जब अश्रु आते हैं तो वो शीत अश्रु होते हैं, है ना। इसके आगे जब कभी टपके तो थर्मामीटर लगाकर देखना कि खुशी के है या दुख के हैं। भक्ति रसामृत सिंधु बड़ा अद्भुत है। अश्रुओं का वर्णन करता है, हास्य का वर्णन करता है ना। हंसी भी अलग अलग तरह की होती है, पता है 6 तरह की हंसी होती है। स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित और अतिहसित। स्मित अर्थात, है ना, कितने जनों के चेहरे पर स्मित हास्य है? दांत नहीं दिखते हैं, ओठ थोड़े लंबे और थोड़े गोल होना शुरू हो जाते हैं, और आंखें थोड़ी सी चाइनीज है ना, थोड़ी सी कुड़ जाती है। स्मित। फिर आता है हसित। जब स्मित से हसित है तो हसित में हमारे जो ऊपरी दांत है वो थोड़े से दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्मित है, तो ये हसित है। फिर आता है विहसित। विहसित में ऊपरी और नीचे के दोनों दांत दिखना शुरू हो जाते हैं, आंखें और छोटी होनी शुरू हो जाती है, राइट। फिर आता है अवहसित। तब
दोनों दांत दिख रहे हैं, आंखें और छोटी हो रही है, और थोड़ा सा शारीरिक एक्सप्रेशन भी शुरू हो गया है ना। फिर आता है अपहसित। अपहसित मतलब ऐसे जैसे कुछ चेष्टा करते हुए जोर जोर से हंस रहे हैं। और फिर आता है अति हसित। अति हसित मतलब सिर्फ चेहरे पर हंसी नहीं है, सारा शरीर हंस रहा है ना। तो स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित और अति हसित। भक्ति रसामृत सिंधु सागर है सारे रसों का। तो पितामह भीष्म अपने आंखों से अश्रुपात कर रहे हैं, इमोशनल हो गए हैं। इमोशनल होना चाहिए क्या भक्त को, है ना। कोई भक्त अगर इमोशनल हो गया, ये तो माया में है, रो रहा है ना, ऐसे हमें लगता है। वास्तविक जब अभिमन्यु का वध हुआ तो शाम के समय जब अर्जुन चले आए तो उन्होंने देखा अभिमन्यु के शव को। तो उसके शव को अपनी जंघाओं पर, अपनी मांडी पर लेकर अर्जुन विलाप कर रहे हैं, रो रहे रो रहे रो रहे। उनको देखकर पांडव रो रहे हैं, सारे पांडव रो रहे हैं। तो ये रोने का चक्र हो गया, थोड़ी देर हो गई, और अर्जुन ने देखा सारे पांडव रो रहे हैं, और थोड़ी और दूर देखा तो देखा कृष्ण भी रो रहे हैं। अब सब रोए समझ में आता है, लेकिन कृष्ण भी रो रहे हैं। अर्जुन बाद में पूछते हैं, क्या आप क्यों रो रहे थे? बोले, मैं इसलिए नहीं रो रहा था कि ये घटना रोने जैसी है, थोड़े दिन पहले भगवत गीता बताई और फिर भी तुम रो रहे हो, इसलिए मैं रो रहा था। कितनी बार बताऊं, है ना। तो वास्तविक फिर अर्जुन ने अपनी जो भावना को, अपने इमोशंस को जो प्रकट किया, वो गलत है नहीं। भक्ति हमें पत्थर बनाना नहीं सिखाती है। कृष्ण माखन चोर है, पत्थर चोर नहीं है। भक्त का हृदय कोमल होता है, मक्खन के भांति। तो हमारा हृदय कोमल होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए पत्थर के भांति। और जहां पर कोमल हृदय है वहां पर भावना है, लेकिन उस भावनावश होने का, इमोशनल होने का अर्थ यह नहीं है कि उसी में स्थित रहकर बह जाए। अर्जुन रोए और फिर उठकर प्रतिज्ञा ली। अपने कर्म को, अपने भक्ति को, अपने सिद्धांतों को, अपने कर्तव्यों को त्यागना, उस भावना में बहकर यह गलत है। तो पितामह भीष्म भी यहां पर इमोशनल हुए अपने पौत्रों को देखकर, लेकिन उस इमोशन में, उस भावना में आसक्ति नहीं थी जो जिस प्रकार की आसक्ति इस संसार में होती है। वो प्रेम था पांडवों के प्रति, वो प्रेम था कृष्ण के प्रति। और फिर पितामह भीष्म बड़े सुंदर उपदेश देते हैं, हम इस श्रृंखला में आगे देखने वाले हैं। और अंततो गत्वा भगवान श्री कृष्ण के उस रूप को देखकर, कौन सा रूप? जो उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण रथ से छलांग लगा रहे, धूली से उनका शरीर भरा हुआ है, उस रूप को। ऐसे कहा जाता है कि जब मृत्यु घटिका आती है तब जीवन का पटल हमारे आंखों के सामने होता है, सारी घटनाएं दिखती है। सोचो, उन सारी घटनाओं में अधिकतर घटनाएं कृष्ण भावना भावित हो तो अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यप्रयाति समद्भाव यात्रिनास्तत्र संशय। इस भाव को धारण कर कर अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण को देखकर पितामह भीष्म ने अपना देह त्याग किया, इसलिए वो महाजन है। उसी प्रकार का देह त्याग हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय पर धारण कर कर किया। उसी प्रकार का देह त्याग श्रील प्रभुपाद जी ने वृंदावन में कृष्ण भावना को पूरी तरह से धारण करते हुए किया। और ये काल्पनिक बातें नहीं है, हम देख रहे हैं इस समय भी, कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पूर्व, हमें याद है राधा गोपीनाथ मंदिर में स्तोक कृष्ण प्रभु, जो बड़े ही सुंदर भक्त थे, जब वो अपना देह त्याग कर रहे थे तब कितने सारे भक्त उनके आजू बाजू, स्वयं गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज, जिनके सामने बोन कैंसर, इतनी पीड़ाजनक स्थिति होते है, उस स्थिति में भी स्मित धारण कर कर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग है कृष्ण भावना। तो सभी से प्रार्थना है कि इस कृष्ण भावना को, श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों को, भीष्मदेव की शिक्षाओं को अपने जीवन में बड़ी गंभीरता से ले
और आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं भी इस शिक्षाओं को अपने जीवन में अच्छी तरह से स्वीकार कर सकूं और अपने जीवन को सफल बना सकूं। बड़ी आसान विधि है भागवतम के सिद्धांतों को स्वीकार करना और हरे कृष्ण महामंत्र का नामस्मरण नित्य करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। तो यहाँ रुकेंगे, किसी का कोई प्रश्न है तो, अगर टाइम परमिट्स। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। श्रील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे।